अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, हमने इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इक्वेशन है किसकी। हमारे पास ये देखें एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 किसका स्क्वायर हमारे पास है 3 का। ये क्या कौन सी इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। हमारे पास इसका सोल्यूशन ये है। ठीक है, जब हम इसको सबसे पहले हम इसको अलजेब्राइकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे और हमारे पास ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी डोमेन देखेंगे कि कौन सी बन रही है हमारे पास, यानी कि अगर हम एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर हम 3 से ज़्यादा यानी कि 4 का स्क्वायर करते हैं या माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, हमारे पास इसकी डोमेन क्या आ गई, -3 से, ठीक है, एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू है और 3 से लेस देन एंड इक्वल टू है। ठीक है, हमने सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डोमेन कैसे पुट किया। सबसे छोटा इंटीजर कौन सा था, -3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि -3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने पुट करेंगे -3 के बाद -2। ठीक है, -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 करेंगे 5 और 5 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस -2.2। इस तरह फिर -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये आ जाएंगे। अब हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा तो वो यूनियन होगा दो सेमी सर्कल का। ठीक है, इसकी हम देख लेते हैं कि फिगर कैसे ड्रॉ होगी। जब हमारे पास ये देखें x है -3 तो y है 0। ये हमारे पास -3 यहाँ पे है x की और y यहाँ पे 0 है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है -2 और प्लस -2.2। -2 हमारे पास ये है। ठीक है, प्लस 2.2 देखेंगे तो वो हमारे पास ये देखें यहाँ पे y का 2 था तो यहाँ पे 2.2 बनेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ हो जाएगा और सेम इस तरह ये -2.2 यहाँ बनेगा और यहाँ पे x -2 ये दूसरा पॉइंट बन गया। ठीक है, फिर हमारे पास है -1 और प्लस -2.8। -1 ये है x का पॉइंट हो गया और y का ये 2.8 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा और ये माइनस का यहाँ पे 2.8 ही हो गया। ठीक है, फिर जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो y है प्लस -3। ठीक है, y के पॉइंट पे देखेंगे यहाँ पे +3 और x 0 है। ठीक है, और यहाँ पे x 0 और y -3। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1, x का +1 होगा। ठीक है, और y है प्लस 2.8 यहाँ पे और -2.8 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये 2 x का और प्लस -2.2 y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास x2 और y प्लस 2.2 और यहाँ -2.2 और यहाँ नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे पॉइंट आउट करने के बाद इनको मिलाएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, यानी कि यूनियन ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है वो देखेंगे और इसको अलजेब्राइकली सॉल्व करके हमारे पास उसकी डोमेन आ जाएगी। डोमेन फाइंड करने के बाद हम उसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे और उन पॉइंट्स को मिला के वो हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले है x स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4, यानी कि ये हमारे पास 4 का स्क्वायर बन रहा है और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और इक्वेशन ये हमारे पास क्या थी, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस बनती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले x स्क्वायर ओवर 16 यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसकी फैक्टराइज करेंगे, क्या हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16 और 4। ठीक है, कट डाउन होंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 1 4 4 4 16, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4, यहाँ वाई स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस -16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब हमारे पास इसकी डोमेन क्या बन रही है, अगर हमारे पास यहाँ पे +-4 होगा तो सॉल्व होगा। ठीक है, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -4 एंड लेस एंड इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, अब जो हमारे पास डोमेन के पॉइंट्स थे वो हम फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास y था, x की वैल्यू क्या ली हमने सबसे पहले -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, ये जो डोमेन के पॉइंट्स थे वो हमारे पास x हो जाएंगे। अब इस फंक्शन में पुट करेंगे इनके y के, यहाँ पे हम -4 सबसे पहले पुट करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 16 आने। ठीक है, 9 की जगह पे हमारे पास फंक्शन में क्या था, y की जगह पे 16 था, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर
2, ठीक है। तो हमारे पास 16 माइनस 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे देख लेते हैं। 16 माइनस 4 का स्क्वायर किया तो हो गया हमारे पास 0, ऊपर तो ये y आ गया 0। फिर हम -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो क्या होगा 9। 16 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 7, स्क्वायर रूट 7/2, ठीक है। इस तरह हम इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारे पास -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4। 16 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 का स्क्वायर रूट ओवर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 1.7, इस तरह -1 पुट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 15/2 आ जाएगा, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो 4/2 प्लस -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम बाकी पॉइंट्स भी फाइंड कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पे पॉइंट्स ड्रा करेंगे और इनकी लाइंस को मिलाएंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास था x -4 और y 0, ये यहाँ पे बन गया। फिर -3 था और y की प्लस -1.3, ठीक है, ये -3 हो गया। और यहाँ पे y 1 था तो 1.3, यहाँ पे प्लस का देख लेंगे, यहाँ माइनस का, ठीक है। फिर -2 पे प्लस -1.7, ये दोनों पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इस तरह हम ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कौन सी बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस की का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कौन सी इक्वेशन है, वो है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x, ठीक है। अब हमारे पास ये किसका फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पे डिफाइंड होगा, जब हमारे पास -1 से 1 तक के लिए, ठीक है। तो ये हमने कॉमन पॉइंट्स ले लिए, इसको हम अलजेब्रैकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो सिंपली हम पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। -1 किया तो e की पावर -2 हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करते हैं तो 0.1, ठीक है। फिर -0.5 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई -0.5 करेंगे, ठीक है। और उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। और हमारे पास जब 0 होगा तो फिर हमारे पास 1 आ जाता है। फिर हम पॉजिटिव 0.5 करेंगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। फिर उसके बाद इससे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.7 आता है। और e की पावर जब 2x की जगह 1 कर देंगे, ठीक है, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 7.4, ठीक है। अगर हम इससे ज़्यादा पॉइंट्स लेते तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते, तो हम इसीलिए जस्ट 1 से -1 की डोमेन ली है यहाँ पे। अब ये पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये देखिए -1 पे था तो हमारे पास क्या था, ये -1 पे हमारे पास 0.1 था, ठीक है। फिर 0.5 पे -0.5 पे 0.4 और 0 पे 1, ये यहाँ पे देखते हैं। ये देखें 0 पे हमारे पास 1 आ गया है, ठीक है। फिर ये हमारे पास ये 0.5 था, 0.5 पे 2.7 बन रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 पे हमारे पास ये 7.4 है। और नेगेटिव साइड में यहाँ पे -0.5 पे ये 0.4 है, ठीक है। y का 0.4 और x -0.5 है, यहाँ पे x -1 और y 0.1, ठीक है। इस तरह हम इसे इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्मूथ कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये कर्व बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टेंट की पावर x है, ठीक है। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x। तो अब हम इसका क्या करेंगे, हमारे पास इसकी डोमेन आ जाती है -2 से 2 तक ले लें, या हम इसकी डिफरेंट मतलब क्या हम लगा सकते हैं कि जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। -2 पुट करेंगे, ठीक है। फिर -1.5, जब -2 पुट करेंगे तो हमारे पास 0.1 है। -1.5 पे 0.2, -1 पे 0.3, ठीक है। फिर जब हमारे पास 3 की पावर -0.5 तो 0.6, जब भी किसी की भी पावर 0 हो तो वो तो 1 होगा, ठीक है। फिर 0.5 पे 1.7 आ जाएगा, 1 पे 3, ठीक है, 1.5। इस तरह x की वैल्यू 3 की पावर 1.5 होगा तो 5.2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम ये पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास बन रही है, ठीक है। ये भी हमारे पास इन पॉइंट्स को देखते हुए एक स्मूथ कर्व बन रही है, ठीक है। इन क्वेश्चन से ये है कि है सारी स्मूथ कर्व्स, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ठीक है, वो सर्कल टाइप होती है। एलिप्सिस की थोड़ी सी मतलब इस तरह की शेप में होती है, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल के होते हैं ये इस तरह की एक कर्व बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाती हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में हमारे पास देखें x इज इक्वल टू टी है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है और इसकी डोमेन भी गिवन है। अब सिंपल हमने t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे t का तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर हम सिंपली इनके पॉइंट्स को ड्रा करके इनकी कर्व्स बना लेंगे, सॉरी पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है -3 से 3 तक थी टी की डोमेन, ठीक है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे। और हमारे पास x सेम टू सेम t आ जाएगा और y हमारे पास इनका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9
-2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 0। इस तरह हम बाकी भी जो नंबर्स हैं उनका टी है उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसे प्लॉट करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू है -3 और y है 9। सबसे पहला ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है। कोऑर्डिनेट में देखते हैं, ठीक है। x -3 हो गया, y यहाँ पे 9 हो गया, ये 1 हो गया। फिर दूसरा था -2 पे 4 है। जब हमारे पास ये -2 और ये y 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट -1 और ये 1, x का यहाँ -1 बन गया, y का यहाँ पे 1। नेक्स्ट दोनों 0 थे, ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास दोनों x भी 1 है, y भी 1 था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। फिर हम देखेंगे x 2 है और y का 4 ये यहाँ पे है, ठीक है। x = 3, y 9, ठीक है। तो ये इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ पैराबोला की हमारे पास ये बन रही है, ठीक है, ग्राफ। इसी तरह हम बाकी इक्वेशंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x = t - 1, y = 2t - 1 और डोमेन हमारे पास है t की -1 से 5 के दरमियान, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है कि ये इक्वल नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 0, यानी कि t - 1 और 5 के इक्वल नहीं है, तो इनके दरमियान वाले पॉइंट्स लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें से जब हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, t - 1 करेंगे, 0 - 1 किया तो -1 आ जाएगा, 1 - 1 किया 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - 1 2, 4 - 1 3 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास y का था 2t - 1। अब हमारे पास यहाँ पे 0 था t की वैल्यू, तो 0 - 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास इस तरह नेक्स्ट था t की वैल्यू हमारे पास है 1। 2 × 1 करेंगे तो 2 - 1 किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जब हमने 2 पुट किया, 2 × 2 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 6 - 1 किया 5 हो जाएगा, फिर 4 × 8 - 1 ये 7, ठीक है। अब हमने इसी तरह इन पॉइंट्स को ग्राफ में देखते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बन रहे हैं, ये देखिए -1 और -1 ये वाला बन गया, ठीक है। फिर हमारे पास ये 0 और 1 पे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 और 3 पे, ठीक है। 2 और 5 और फिर हमारे पास ये 3 और 7 पे बन रहे, ठीक है। यही पॉइंट्स हमारे पास ऊपर थे, देख लेते हैं। हमारे पास ये देखें, देखिए -1 पे 1 हमारे पास पहला था, फिर 0 से 1, 1 से 3, 2 से 5 और 3 से 7। हमने इस तरह इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इसको स्ट्रेट लाइन एक बन रही है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये वाले पॉइंट्स और ये इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, x = सेकंड थीटा, y = tan थीटा, ठीक है। और थीटा हमारे पास क्या है, पैरामीटर के तरह, एक की तरह हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x = सेकंड थीटा था तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² = सेकंड स्क्वायर। इस साइड पे भी सेम स्क्वायर ले लेंगे तो y² = tan स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर को अगर हम माइनस करें, यानी कि दोनों इक्वेशंस को माइनस करें तो क्या होगा, x² - y² = सेकंड स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं, यानी कि इन दोनों का माइनस सब्ट्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 की। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेकंड स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 = सेकंड स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 हो जाएगा, x² - y² = 1। अब हम क्या करेंगे, इसे अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। y² इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और x² इधर प्लस का 1 था तो उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। y² = x² - 1, y = +- -x² - 1, इनके दोनों साइड पे हमने क्या लिया, स्क्वायर ले लिया। अब हम इसमें क्या ऐसा पुट करेंगे कि हमारे पास इसका फंक्शन डिफाइंड रहेगा। अब हम जो भी पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू को हम एक्सेप्ट दैन 0 के अलावा बाकी सब पे ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 होगा, बाकी 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसकी -3 से 3 के दरमियान वैल्यूज़ को पुट किया है, x की इनपुट दी है और जो आउटपुट है उस पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। हम इससे ज़्यादा वैल्यूज़ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या बन रहा है। सबसे पहले जब हमारा पॉइंट था तो -3 था तो 2.8 प्लस माइनस में थे, इनके -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 - 1 = 8, स्क्वायर रूट 8 हमारे पास 2.8, ठीक है। x -3 था तो y हमारे पास 2.8 प्लस में, यहाँ प्लस क्या है और सेम ऐसे नीचे माइनस का 2.8 का हम ड्रॉ पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे -3 था तो ये 2.8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया है -2, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर करें तो 4 - 1 3, स्क्वायर रूट 3 हमारे पास है 1.7 प्लस माइनस, ये प्लस के ऊपर हो जाएगा और ये माइनस का नीचे, ठीक है। फिर हमारे पास
एक्स जब हमारे पास था -1 तो हमारे पास 0 था, ठीक है। -1 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 1, 1 -1 0, ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो है ना, इसको इस तरह हमारे पास इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह, ठीक है, प्लस का 1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y 0 होगा। प्लस का 2x यानी कि x की वैल्यू जब +2 पुट करेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, +-1.7। और जब हम x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो y आ जाएगा +-2.8, ठीक है। सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x के कोऑर्डिनेट नेगेटिव थे, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।